अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लें फिर। आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में जुड़ गए हाँ, बस हैं। वही 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 तो शायद संभागीय संगठन मंत्री जी रास्ते में हैं। वैसे उन्होंने कहा था पहले भी कि शायद मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, पर वो उन्होंने अपना जो समय दिया उसके लिए उनको धन्यवाद। अब हमारे बीच माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा मौजूद हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि मार्गदर्शन करें, और जिनका भी ऑडियो म्यूट है, चालू है, वो सब अपना ऑडियो म्यूट कर दें प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको अब अगली आवाज अध्यक्ष जी की सुनाई देगी। सभी को नमस्कार। आज के इस सागर संभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मेरे सागर संभाग के प्रभारी श्री संगीता सोनी जी, सरोज राजपूत जी, संभाग में निवासरत मेरे प्रदेश पदाधिकारीगण, उस संभाग के अंतर्गत आने वाले हमारे जिले के अध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, आईटी और सोशल के क्षेत्र में जुड़े सभी अपेक्षित किए गए ऐसे उपस्थित कार्यकर्ता बंधुगण, हम सब जानते हैं, सबको पता भी है कि आज लगातार 31 दिन हो गए हैं इस लॉकडाउन को चलते चलते। इसका पूरा कारण वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19, जिसने कि पूरे विश्व को बहुत ही कम समय में अपनी चपेट में लिया है, और उससे हमारा भारत देश और हमारा सागर संभाग भी अछूता नहीं रहा गया। हम सब भली भांति वाकिफ हैं, और इसको लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने हमसे पंच आग्रह किए थे। देश के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने भी हमसे आग्रह किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जो हमको बहुत अच्छे से याद भी है, कि यह लड़ाई बहुत लंबी है और इसको अकेला व्यक्ति नहीं जा सकता है। इसके लिए हमारी पूरी देश की 135 करोड़ जनता जनार्दन से उन्होंने आह्वान किया था। साथ में पंच आग्रह किए थे। उस पंच आग्रह में सबसे पहला और महत्वपूर्ण आग्रह था, वो था गरीबों के लिए अविरल सेवा का अभियान। जैसे निर्धन, गरीब, असहाय या जरूरतमंद जो लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए जब तक कोरोना खत्म ना होगा तब तक हम उनका सहयोग करते हुए लाभ पहुंचाएंगे, उनको सहयोग पहुंचाएंगे, उनको किसी ना किसी प्रकार से सामर्थ्य के अनुसार हम मदद करेंगे या करवाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था मास्क का वितरण, और मास्क के वितरण के लिए निर्माण की जो व्यवस्था की गई थी, वो घर पर रहकर या हमारे घर पर या हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से बनवा के जरूरतमंदों तक मास्क को पहुंचाना। तीसरा आग्रह उनका था कि जो कोरोना वॉरियर्स, जिनके कारण आज हम सब सुरक्षित हैं और वो अपना घर परिवार छोड़कर उस मैदान में डटे हैं, चाहे हॉस्पिटल में डटे हो, चाहे रोड पर डटे हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से बीच में पुलिस प्रशासन के लोग हो सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के हो सकते हैं, नगर निगम के हो सकते हैं, या स्वयं से भी ऐसे संगठन के लोग तो अपना घर परिवार छोड़कर हम सबकी रक्षा और सुरक्षा के लिए और कोरोना जैसी महामारी से हमको बचाने के लिए उस मैदान में डटे हैं, कोरोना वॉरियर्स का हम लोगों के माध्यम से उनका सम्मान हो, उसके लिए बिंदु आए थे। उस बिंदु के माध्यम से पत्र बनाकर उनका सबका स्वागत सम्मान हमको करना था। साथ में आरोग्य सेतु ऐप, ये डाउनलोड कराने का काम भी हमको बताया था, जिससे कि हमारी स्वयं की सुरक्षा है। इसलिए हमको पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में हम कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से कितनी दूरी पर हैं, और हरा निशान है वो हमारे के लिए है, ऑरेंज है, रेड है, वो कहीं ना कहीं घातक है, तो वो हमको बार बार प्रदर्शित करता है। उससे हमको जानकारी होती है, हमारे लिए जीवन सुरक्षा का, रक्षा का कवच है। तो इसलिए आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड कराना। साथ में प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष में न्यूनतम राशि 100 रुपए बताई गई थी, उससे अधिक जो जितना सामर्थ्य हो वो करेगा। हमारे माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर मैं लगातार बता रहा हूं कि चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की, चाहे संभाग की या जिले की, मंडल में भी जाएंगे तो आधी आबादी हमारी हर जगह मिलती है। तो हम उस आधी आबादी को बीच में नेतृत्व करने वाले सब हम भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, करने वाले कार्यकर्ता, वह सब जो है आप और हम सब लोग हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व के माध्यम से हम वे सारे कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे।
और उनको इस प्रकार के जो सेवा के अविरल भाव से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको जो मार्गदर्शन दिया, हम सबसे आग्रह किया है, उसको हम नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको जो बातें बताई उनको भी हम नीचे तक ले जाएंगे। और आज हमारे लिए इतना अच्छा नेता मध्य प्रदेश के अंदर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा, हमारे संगठन के मुखिया, संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत जी के नेतृत्व में हम इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है, भाव सेवा के कार्यक्रम चाहे शासकीय दृष्टि चल रहा हो, स्वयंसेवी संगठन के द्वारा चल रहे हैं, तो इसमें हम सब महत्वपूर्ण कड़ी बने। 31 दिन के जो कार्य हुए हैं उसमें बहुत अच्छा सहयोग किया है, लेकिन यह लड़ाई लंबी है, यह हम लगातार ध्यान में आ रहा है और अब तो समझ में भी आने लगा है, हर व्यक्ति समझने लगा है। जब भी कोई विषय आता है तो वो कहता है कि नहीं भाई अभी तो ये लंबा चलेगा। एक सामान्य व्यक्ति जब फोन आते हैं तो वो भी कहने लगा कि यह लंबा कार्यक्रम रहेगा। तो हम सबको ये ध्यान में आने के बाद में क्यों ना हम इस काम की, इस कार्यक्रम में चिंता करें, इस विषय को हम जो है गहराई से, गंभीरता से लेते हुए वे हमारे मंडल के बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनसे इसी प्रकार से हम संवाद करें। इस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी का और मोर्चा के जो बिंदु है आग्रह, उसको नीचे तक पहुंचाकर उसको जो है हम सेवा के भाव को सतत और अनवरत चलाएं। कई ऐसे हमारे संगठन के सेवा केंद्र थे जो किसी कारण से मान लो कम हो गए हैं, बंद हो गए हैं, तो उसमें क्या कमी आ गई है, उसमें सहयोग करके उसको वापस चलाने का कार्य भी करें, क्योंकि यह सतत और अनवरत चलाना है। जब तक कोरोना को हम हरा नहीं देंगे, देश से भगा नहीं देंगे, तब तक इसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। ऐसा भाव लेकर, ऐसा विचार लेकर, ऐसा दृढ़ निश्चयी होकर हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया है, वही उसी माध्यम से अभी आज हमारे संभाग के पदाधिकारी सब जुड़े हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस में, साथ में हमारे उस जिले के जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जो कहीं ना कहीं जिले के प्रभारी के रूप में भी है, सोशल IT के जो हमारे कार्यकर्ता है, वे सब कार्यकर्ता मिलकर प्रत्येक जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस प्रकार से आज संभाग की हुई है, अभी ठीक दो तीन दिन पहले हमने प्रदेश की थी, उसमें माननीय विष्णुदत्त जी भाई साहब, माननीय जी भाई साहब ने हमको मार्गदर्शन दिया था और उनके सबके आग्रह के बाद में भारतीय जनता पार्टी के आदेश के अनुसार आप सबसे हमने संवाद और संपर्क किया है। यह पार्टी की गाइडलाइन है कि हमको नीचे जिला स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है। सभी जिला अध्यक्ष यहाँ पर जुड़े हुए, उन सबसे मेरा आग्रह है कि अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से बात करें। और जैसा अभी बताया, अभी सागर संभाग से पहले रीवा संभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, तो ऐसा उसमें विचार आया कि क्यों ना एक दिन में एक संभाग की पूरी बैठक की जाए। तो कपिल जी हैं, छवि लाल जी हैं, राकेश जी हैं, सभी जिला अध्यक्ष हमारे हैं। सभी जिला अध्यक्ष से मेरा आग्रह है कि एक ही दिन में विचार विमर्श करके और संगीता जी से बातचीत करके, कुंदन जी को नोट करा के, सरोज जी को बताकर आप सब लोग एक दिन में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करिए जो कुछ घंटे के अंतर, एक एक घंटे के अंतर में हो, और सभी जिले में हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओबीसी मोर्चा के हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे मंडल के महामंत्री, हमारे मंडल में काम करने वाले IT सोशल मीडिया के कार्यकर्ता, हमारे जिले में काम करने वाले IT सोशल के संभाग के निवासरत उस जिले में कार्यकर्ता, निवासरत प्रदेश के पदाधिकारी, उस जिले में निवासरत प्रदेश की कार्य समिति के सदस्य, उन सबको जोड़कर और साथ में हमारे मूल भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हमारे जिले के अध्यक्ष को जोड़कर इस प्रकार से हमको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा के जो भाव से अभियान जो चल रहे हैं, सरकार के, स्वयंसेवी संगठनों के, हमारे और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उनको सतत और निरंतर चलाना है। और यह सेवा में हमको सहभागी बनना है और हमारी ओर से क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, तो 5 बिंदु मैंने आपको बताया है, उसका आग्रह करना है। चाहे वो सेतु ऐप का हो, चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष का हो, चाहे मास्क वितरण का हो, चाहे कोरोना वॉरियर्स अभियान का हो, या हमारा गरीबों की सेवा का विरल अभियान हो। अभी मैं बता रहा था कि रीवा संभाग में कि कोई पक्का घर है तो अपने पास के 2 कच्चे घर की चिंता वो करने लगे कि कहीं दिक्कत समस्या तो नहीं है, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा विकट, थोड़ा समस्या से घिरा हुआ दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप इंतजार मत करना कि कोई व्यक्ति आपके लिए मदद के लिए आपके पास आएगा। आपकी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाकर पता करता हूं कि मेरे आसपास किसी कोई जरूरतमंद व्यक्ति तो नहीं है जो शर्म के मारे शायद बोल नहीं पा रहा है। जब सेवा का पहली बार अभियान चालू हुआ था तो एक आग्रह हमने भी किया था सबसे कि भाई हम सेवा में भोजन देते हुए का फोटो ना देते हुए, भोजन बनाते हुए, भोजन का निर्माण करते हुए,
राशन सामग्री को निर्माण करते हुए या उसको पैक करते हुए, इस प्रकार के चित्र डालेंगे या सामूहिक रूप से दिखाएंगे। लेकिन इस प्रकार से चित्र में सेवा करते हुए जो व्यक्तिगत देते हैं, तो कई बार ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जो भूख से तो नहीं लेकिन वो श्रम से मरने की स्थिति में आ जाते हैं। तो उन सबका ध्यान रखने के लिए बोला, तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने बड़े अक्षर से उसका पालन करते हुए बड़ी तन्मयता से इसको धरातल पर ले जाकर काम करके दिखाया। हम सब आज प्रदेश के जिले के पदाधिकारी आज जुड़े हुए हैं, लेकिन इस 31 दिन के लॉकडाउन में मैंने देखा कि हमारे मंडल के कई कार्यकर्ता, आवाज आ रही है सबको मेरी? जी जी आवाज आ रही है सबको? जी भाई साहब आ रही है। आ रही ना? हमारे कई मंडल के ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने कि बाहर से आने वाले प्रवासी लोगों का, कई हाईवे पर आने वाले कार्यकर्ता जो समाज के लोग थे, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, जनता जनार्दन, उनकी सेवाएं की, चाहे भोजन के माध्यम से की या अन्य अन्य सेवा के माध्यम से उन्होंने की है। ऐसे ही हमारे संगठन के महामंत्री जी ने भी हमसे आग्रह किया है कि हाईवे पर ऐसे कई हमारे मंडल हैं जो हाईवे पर पड़ते हैं, तो हाईवे पर जो ऐसे प्रवासी लोग जा रहे हैं, मजदूर लोग जा रहे हैं, उन सब की चिंता करने का हम काम करेंगे। आज जैसे मैंने बताया, ठीक इसी प्रकार से 1-2 दिन के अंदर में ही हम हमारे सभी भाजपा जिला अध्यक्षों से समय लेकर और हमारे मंडल के एक एक कार्यकर्ताओं से बात करके और कुंदन जी, नितिन नामदेव जी, राजेंद्र जी, इनसे लिंक लेके और नीचे तक लिंक को डाउनलोड कराएं। जिले की बैठक में हम सब ऐसे हमारे जो मंडल के सक्रिय ऊर्जावान जुझारू कार्यकर्ता है, सेवाभावी कार्यकर्ता है, उनको जोड़कर इस काम को हमको नीचे तक ले जाना है। आज की बैठक में हमारे श्री केशव सिंह जी मधोरिया संगठन मंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिला था। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐसे सेवाभावी लोग जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर या संगठन को, समाज को, इस राष्ट्र के निर्माण में अपना जीवन देने का काम किया है, ऐसे हमारे सब संगठन मंत्री, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान को। कि आप देख रहे थे कि हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे और कहीं वो प्रवास पर भी जा रहे थे, चिंता कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले जब श्याम जी भाई साहब से बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं पर वो सहयोग के लिए बात चल रही थी एक फोन पर। तो कितना मतलब प्रयास कर रहे हैं, कितनी मेहनत हमारे संगठन में सब लोग, हम सब लोगों को उनसे प्रेरणा लेकर निरंतर सतत हमारे घर पे बैठकर भी हर काम को करेंगे, लेकिन हमारा मन मस्तिष्क लगाकर इसको काम करेंगे तो फोन पर बहुत कुछ हम इसको साझा कर सकते हैं और साझा करके बहुत कुछ इसके सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम सबको आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद सबको इस पर लगना पड़ेगा। हमारे जिला अध्यक्ष जी से सबसे आग्रह है कि थोड़ा बड़ा मन करके सबसे बात करिए। हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य, हमारे उस जिले के अंदर रहने वाले संभाग के IT सोशल के कार्यकर्ता, सबको जोड़ो। जोड़ने के बाद में उनके माध्यम से कई ऐसे हजारों कार्यकर्ता और ग्रुप जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो समाज के प्रभावी हैं, तो उनके माध्यम से वो सेवा का अविरल अभियान जो हमारा चल रहा है उसमें वो बड़े सहभागी बनेंगे। क्योंकि पिछड़ा वर्ग मोर्चा की माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी भाई साहब ने बहुत खुले हृदय से बधाई दी थी, बहुत खुले हृदय से प्रशंसा भी की थी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी सेवा को लेकर, लेकिन मध्य प्रदेश पूरा भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ताओं का इस समय मूल्यांकन कर रहा है, जांच कर रहा है, देख रहा है। उन्होंने खुले हृदय से कहा कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने वाकई में 31 दिन के जो लॉकडाउन चला था अपना, अभी 31 दिन हुआ, उस समय शायद 28 दिन हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि अभी तक हम देख रहे हैं बहुत ही सेवा का भाव से काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पेरे के रूप में वो खड़ा हुआ दिखा हमको हर जगह। तो इतने अच्छे कार्य हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने किए, तो क्यों ना हम इस काम को आगे बढ़ाएं, बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ाएं। हमारे सब भगवान ने हमको सामर्थ्य दिया है, हम सब शक्तिशाली हैं और संगठन भी हमारा बहुत मजबूत है, तो हम इसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। बस इतनी बात मैं अपनी बात कहूंगा। आने वाले समय में फिर जब कभी ऐसा अवसर आएगा तो फिर पुनः आपसे भेंट करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आपको शुभकामना दी है। मैंने आपको सारी जानकारी जब वहां पर बताई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश के मंडल तक के काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया, आभार भी व्यक्त किया कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप सब कार्यकर्ता। तो आपकी सारी चर्चाएं, आपके सारे विषय, आपके जो काम करने की मेहनत है वो सारी आप ऊपर तक बताई जा रही है। मेरा आप लोगों से एक बार और विनम्र आग्रह है, इस काम को आप लगातार आगे बढ़ाएं, सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ें। जैसा संगीता जी ने बताया कि अभी तक ये जुड़ नहीं पाए, तो इसके लिए हम आधे घंटे 15 मिनट पहले समय निकालें, सबको समय से जोड़कर रखें। जब 3 बजे का समय मिले तो 3 बजे सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। और अब जो नहीं हो पाए थे उनसे सबसे हमारे जिला अध्यक्ष बात करेंगे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उनसे बात करें कि भाई क्या कारण था कि आप कनेक्ट नहीं हो पाए। उनसे संभाग प्रभारी के माध्यम से बात करके ये विषय को नीचे भेजना है। और जिले की जब बैठक हो तो जिला अध्यक्ष जी के बीच में मैसेज जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए कि नहीं भाई, जिले में हमने इनको 60 लोग या 70 लोग तो कनेक्ट करने थे और 70 में से इनके 65 लोग जो है कनेक्ट हो गए और 60 लोग हो गए
और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 60 लोगों से चर्चा हुई, तो इसका एक मैसेज बहुत अच्छा बनेगा। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, इसको बड़ी तन्मयता से देखते हुए इस कार्य को पूरा करेंगे। बस यही मेरा आप लोगों से बिना आग्रह है। बाकी आप सबके लिए मैं स्वस्थ और उत्तम जीवन की कामना करता हूँ। आपका और अभी आपका परिवार स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, आप सदा आगे बढ़े, उन्नति करें। आप सबके लिए उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका सारगर्भित मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। अब नितिन भाई एक बार सबको अनम्यूट कीजिए ना। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। भाई साहब, हम लोग 45 लोगों को जोड़ने वाले थे। अध्यक्ष जी, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ बहन जी, सुन रहा हूँ। भाई साहब, हम कुल 45 लोगों को जोड़ना था आज हमको। हम लगभग 30-35 लोगों चीज और बताना चाह रहा था संगीता दीदी और सभी हमारे संभाग के कार्यकर्ताओं को कि सभी लोग अपना ट्विटर जो है उसको चलाएं। वो ट्विटर पे हेज से मेरा आग्रह है, अपना जो ट्विटर है उस ट्विटर पे हेज बीजेपी ओबीसी मोर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जो है सब ट्वीट करें, ताकि उससे हमारी जो जानकारी है पूरे विश्व स्तर पर पहुंच सकेगी ओबीसी मोर्चा की। जी 14 लोग छतरपुर से जुड़े हुए हैं। ये सेट है ना, संगीता जी से बता रहा हूँ। संगीता दीदी कुछ कह रही थी, मैंने नोट कर लिए भैया। लोग छतरपुर से जुड़े हैं। एक सेकंड, मुझे एक बात करना है। हाँ जी, बताइए जी, कौन बात करना अनुमति चाह रहे है? हैं? जी अनुमति है, बोलिए। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ जिला चौरसिया समाज का अध्यक्ष भी हूँ। भाई साहब आवाज समझ में नहीं आ रही किसी की। मैं भारतीय जनता कूलर पार्टी, चल रहा है वो बंद कर दें। कूलर जिनका चल रहा हो भैया बंद कर दें। माने भाई साहब कहाँ बोल रहे हैं? भैया प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री राहत कोष में हमारे सहयोग से 76,100 रुपया भेजा गया है। ठीक है। और मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपया भेजा गया है और प्रधानमंत्री केयर्स में 61,000 रुपया भेजा गया है। कुल 6,37,100 रुपया जिला चौरसिया समाज के व्हाट्सएप के आह्वान पर, जो हमारा समाज का अधिकृत व्हाट्सएप अकाउंट है, पे आह्वान किया गया मेरे द्वारा, तो 6,37,100 रुपया अभी तक पहुंचा गया है। और एक लड़की थी चौरसिया सायगढ़ की, जो ब्लड कैंसर से पीड़ित थी और भोपाल में जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती थी। एक जी, मैं समझ गया, आपने जो सेवा के कार्य कर रहे हैं तो आप व्रत में बनाकर दीजिए। इसका व्रत पत्रक आपको सरोज राजपूत जी और संगीता जी के माध्यम से आपको मिल जाएगा। व्रत पत्रक जो है उसको भर के दीजिए, ताकि उसको अपन ऊपर प्रदेश में दे सके। धन्यवाद। इसके लिए एक व्रत पत्रक बनाया गया है। राजेश कुशवाहा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी क्या कह रहे हैं? नमस्कार। राजेश जी कुछ कह रहे हैं। राजेश नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बोलिए राजेश जी, जल्दी से। जब आवाज क्लियर आती है। माननीय सदन से मेरा 1 मिनट आग्रह है। जी बताइए। हमारे यहाँ दीनदयाल रसोई निरंतर कर रही है। ट्विटर पे बीजेपी ओबीसी मोर्चा को फॉलो कीजिए और उस पर जो पोस्ट हमारी डल रही है, डेली अपडेट हो रही है, हर बैठक की सूचना अपडेट हो रही है, हर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपडेट है लाइव। राजेश जी ये विषय माननीय अध्यक्ष जी रख चुके हैं, बता चुके हैं सबको। तो हेलो, आप सभी को ट्वीट करना है और जो भी बैठक में आप आ रहे हैं, इस बैठक में आपको नीचे हैशटैग करके बीजेपी ओबीसी मोर्चा तो _ कॉन्फ्रेंसिंग इस लाइन को जरूर करना है हमको नोट। इससे ट्विटर पर हमारी बैठक दिखेगी सभी को। आप सभी से आग्रह है, कॉन्फ्रेंस के बाद अपडेट अवश्य करें फेसबुक पर, ट्विटर पे, इंस्टा पे। धन्यवाद। पिछड़ा मोर्चा आप सभी से एक आग्रह है कि हमारे पास केवल 10 मिनट का समय बचा है। ये कॉन्फ्रेंस अपने आप समाप्त हो जाएगी।
तो जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि अपने संभाग प्रभारी जी से चर्चा करके और जो आपकी जिला बैठकें होनी है कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको तय कर लें। और जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि उसको एक ही दिन में यदि 500 जिले की हो जाती है, 1 घंटे की एक कॉन्फ्रेंस होगी, उसके आधे घंटे के डिफरेंस आप यदि कर लेते हैं एक ही दिन में तो व्यवस्थित हो जाएगी। तो भैया थोड़ा सा समय मैं ले लूं क्या, 2 मिनट का? 2 मिनट में, 2 मिनट बस हो गया मेरा, है ना। इसके बाद में आप लोगों को संभाग प्रभारी जी माननीय संगीता दीदी आप आभार भी कर दीजिएगा साथ में, है ना। जी 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 बोलिए। हमारे सभी 5 जिलों के जिला अध्यक्ष आज हमारे से जुड़े हैं, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। मेरे को आपके क्षेत्र का प्रभार मिला और मेरे एक बार ही कांटेक्ट करने में मैंने एक बार सरोज दीदी से कहा कि दीदी आप भी कांटेक्ट कर लीजिए। हम 2 महिलाओं को सागर जिले का प्रभार मिला था। हमने ये काम 2 दिन के अंदर हमने दिन में हमारी बैठक करवा ली हमने। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें उपस्थित रहे, माननीय संगठन मंत्री जी उसमें उपस्थित रहे और आप सभी 5 जिले के जिला अध्यक्ष हमारे साथ में उपस्थित रहे। प्रदेश कार्य समिति हमारे साथ में है और हमारे 10 महामंत्री हमारे साथ में जुड़े हुए रहे हैं। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप 5 जिलों से जो जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं तो मुझे आपका समय दे दिया जाए कि हम कौन से दिन बैठक कर सकते हैं और बैठक में अपेक्षित की संख्या भी मुझे बताई जाए और अपेक्षित लोगों को हेलो बोलिए बहन, आ रही है बोले आप आवाज आ रही। अपेक्षित लोग हमारे बीच में जो भी रहे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको सबको निर्देश कर दिए हैं कि हम मंडल अध्यक्षों को जोड़ेंगे, हम जिले की टीम को जोड़ेंगे, वहाँ पे रहने वाले भाजपा के जिला अध्यक्षों को जोड़ेंगे। इस तरह से हमारी कम से कम 50 से 60 लोगों की एक टीम बन जाएगी।